नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। सपा की शूद्रों पर शुरू हुई सियासत में अब मायावती की एंट्री हो चुकी है। मायावती ने सपा को एससी ओबीसी वर्गों को शूद्र कहकर अपमान न करने की नसीहत दी है। मायावती ने सपा को एक बार फिर सालों पहले हुए गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के। मुझे बताओ, और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूँ कि मैं शूद्र हूँ या नहीं। यूपी में इन दिनों रामचरितमानस पर महाभारत जारी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि पार्टी उनसे किनारा कर लेगी, लेकिन अखिलेश ने उनको महासचिव की कमान सौंपकर उन अटकलों पर विराम लगा दिया है और ये मौन स्वीकृति भी दे दी कि वे ग्रंथों का सम्मान तो करते हैं लेकिन उनसे सहमत भी हैं। तब से अखिलेश शूद्र कार्ड खेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तभी तो वे हर मंच से खुद को शुद्ध बताकर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। लेकिन इस सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस मैदान में दलितों की नेता और बसपा सुप्रीमो मायावती उतर आई हैं। अखिलेश को शूद्र वाले बयान पर वो अब मायावती के रडार पर आ गए हैं। अखिलेश पर निशाना साधते हुए मायावती ने ट्वीट किया कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथों में नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है। इनको शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करें और न ही संविधान की अवहेलना करें। इतना ही नहीं, मायावती ने सपा को 1995 में हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए अपने गिरहबान में झांकने की सलाह दे डाली। हालांकि अभी तक बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि सपा को इस शूद्र कार्ड का कोई फायदा मिले। लेकिन मायावती के ट्वीट के बाद बीजेपी को अब एक मौका मिल गया है, जिसके बाद बीजेपी भी अब मुखर होने लगी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को बिना पानी की मछली बोल डाला। उन्होंने कहा कि जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही अखिलेश सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। ये जो श्री अखिलेश यादव जी के ये बयान है, ये बयान नहीं है बेचैनी। सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, सत्ता के बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी और उनके गुंडे, उनके अपराधी और उनके समर्थक तथा कथित जो भी गलत रास्ते पे चलते हैं वो सब तड़प। अब देखना यह है कि शूद्रों पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक जाएगी, क्योंकि एमएलसी की सभी सीटों पर मिली हार स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से हुए नुकसान के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन अब देखना यही है कि क्या शूद्र कार्ड अखिलेश की नैया पार लगाएगा या उनको बीच मझधार में छोड़ देगा, क्योंकि मायावती के बाद बीजेपी इस लड़ाई में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।